गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको यानी कि परमेश्वर को ही प्राप्त होते। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति मर रहा हो तो उसे गीता के 2वें और 7वें अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति में आत्मबल की प्राप्ति होती है और वो निडर हो जाता है। गीता में प्रीत और आत्मा के बारे में कई सारी बातें बताई गई है। आइए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविकारी है, अर्थात इसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जहर मिलने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आत्मा में किसी को भी नहीं मिलाया जा सकता और न आत्मा किसी में मिलती है। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना तो काटा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है, दफनाया भी नहीं जा सकता और ना ही इसे डुबोया जा सकता है। आत्मा तो अविनाशी है, अविचल है, अजर और अमर है। नंबर 2, आत्मा अनंत है, वो ना जन्म लेता और ना मरता है, पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और कोई भी आत्मा शरीर त्यागने के बाद ही वो आत्मा भूत आत्मा, जीव आत्मा और सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। भूत आत्मा को पितर भी कहते हैं। मरने के बाद आत्मा की क्रम गति के अनुसार उसे ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक या नरकलोक में जाना पड़ता है। नंबर 3, श्री कृष्ण कहते हैं कि पितृलोक में ही पुण्य आत्मा ही पहुँचती है, जहाँ वह अपने पितरों के साथ सुख पूर्वक समय बिताकर पुनः जन्म लेती है। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसे पितृ दोष लगा है, भागवत गीता के पाठ उसे अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त पढ़े गए गीता पाठ से पितरों को मुक्ति मिलती। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। दोस्तों, श्री कृष्ण और गीता के ये ज्ञान की बातें क्या आपके जीवन में कभी काम आएगी? अगर हाँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।